चैनल को भी देख रहा था और मैंने सुना और मैं देख रहा था कि वो जिस तरह से उन्होंने यूट्यूब पे कभी वीडियो डाला था कुछ देर पहले, वो न्यूज इस तरह से बनाई गई थी कि वो चाहते हैं कि मैं फिर से जेल चला। जो अभी आरपीएस अधिकारी के लिए मैंने जो बोला था उसको उन्होंने जिस तरह से पेश किया, वो चाहते हैं कि शायद वापिस से मेरे साथ ऐसा कुछ हो और मैं जेल चला। मैं इसी अपेक्षा आप लोगों से नहीं करूंगा। मैं पिछले 4 दिन से इस समझौता प्रकरण को लेकर और जेल जाने को लेकर ये सारी बातें आप लोगों तक कह चुका हूं और ये सारी बातें जो लोग समझौता प्रकरण को सुनना चाहते थे या जेल के मेरे एपिसोड को लेकर सुनना चाहते थे उन तक बात पहुंच चुकी। इस दौरान जितने लोगों ने मेरी मदद करी, जिन लोगों की जो भूमिका रही उसको मैंने खुलकर आप लोगों के बीच में रखा है। आज मेरे लिए समझौता का अध्याय एक पुराना अध्याय हो गया और आज मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करने आप लोगों के बीच में आया हूं। आप सबको मैंने आमंत्रित किया है। जिस संख्या में आप यहाँ पधारे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। मैंने आज आपको आमंत्रित किया है कि मैं 20 तारीख को जयपुर से सुबह 7 बजे निकलूंगा और मेरे गांव पहुंचूंगा 12 में मेरे निवास स्थान पर। अभी मैं जेल से आने के बाद मेरे माता पिता जब नहीं मिला हूं, गांव जाकर मैं अपने मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनका आशीर्वाद लूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा और उसके बाद में राजस्थान के बॉर्डर पर, राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा के पवित्र धाम, पवित्र स्थान रामखेड़ा बालाजी से एक जन क्रांति यात्रा पैदल मार्च मैं आरंभ करूंगा। ये पैदल यात्रा, ये पैदल मार्च आरंभ करने का स्थान तो मैंने आपको रामखेड़ा बालाजी का बताया है, लेकिन ये कहां जाएगा, कितने दिन चलेगा, ये अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है। इसलिए मैंने उसका ना पॉइंट दिए हैं, ना जगह दी है, ना कितने दिन ये यात्रा चलेगी ये नहीं बताया। लेकिन जो आशीर्वाद मिलेगा, जो जनता का प्यार मिलेगा और जब तक मिलता रहेगा, जब तक मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, जब तक मैं राजस्थान की सड़कों पर नंगे पैर पैदल पैदल जनता के बीच में जाऊंगा। ये यात्रा का नाम मैंने जन क्रांति यात्रा रखा है। इस यात्रा में मैंने एक फोटो भी रखी है, जो फोटो शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के साथ साथ मैंने इंकलाब का नारा इसमें रखा है। शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था। वो भगत सिंह अगर ये सोचता कि मेरे फांसी के फंदे पर चढ़ जाने के बाद, मेरी कुर्बानी देने के बाद अगर ये भारत, अगर जो आज की स्थिति में ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता आज भगत सिंह जी पछता रहे होंगे, दुख हो रहा होगा कि मैंने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था जिसके लिए मैंने कुर्बानी की। भगत सिंह ने सोचा था, भगत सिंह ने विचार था, भगत सिंह की सोच थी। और मैं इस क्रांति यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान में युवाओं में, देश के युवाओं में जो लोग भगत सिंह को चाहते हैं, भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में, आज के युग में वापिस से भगत सिंह को जिंदा करने की जरूरत है। भगत सिंह के सोच को, भगत सिंह के विचारों को एक एक युवा, एक एक छात्र तक पहुंचाने की जरूरत है। ये जन क्रांति यात्रा उसी तरफ आगे बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि गांव गांव, घर घर में भगत सिंह पहुंचे, भगत सिंह की सोच पहुंचे, भगत सिंह का विचार पहुंचे, उसको लेकर ये यात्रा मैं कर रहा हूं। भगत सिंह का सपना था भारत धर्मनिरपेक्ष बने, समाजवादी व्यवस्था हो, सभी का सामाजिक और आर्थिक सबको न्याय मिले, सभी समाजों को एक जैसा देखा जाए। भगत सिंह ये भी चाहते थे कि राजनीति और धर्म अलग अलग रहे। भगत सिंह राजनीति और धार्मिकता को एक साथ नहीं देखना चाहते। आज जरूरत है इस क्रांति की कि जिस तरह से
पंजाब बर्बाद हुआ, आज उसी तरह से राजस्थान भी नशाखोरी के और नशा का जो शौक है उसमें बर्बाद हो रहा है। हम शहरों में भी देख रहे हैं और गांवों में भी मैं देख रहा हूँ। जिस इलाके से मैं आता हूँ वहां अफीम की खेती होती है और वहां चित्तौड़ में अफीम की खेती होती है। आज से मैं 20 साल पहले देखता था कि हमारे यहाँ जब इसका इसमें का नशे का चलन हुआ, उन घरों को मैंने देखा, उन परिवारों को मैंने देखा जो लोग इस नशा के जंजाल में फंस गए। वो लोग जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो युवा साथी जो नशा करने लग गए, वो खुद बर्बाद नहीं हुए, खुद सैया पे नहीं गए, बल्कि उनके परिवार भी नष्ट हो गए। उनके गांव जहां वो रहते हैं उनके आसपास का क्षेत्र भी नष्ट हो गया। केवल नशा से उनका शरीर खत्म नहीं हुआ, बल्कि नशा के साथ साथ उनके शरीर के साथ साथ वो लोग जब उस नशा से मिलकर मिला रहे हैं, ये लोग जहर को परोस रहे हैं, हजारों लोगों की ये लोग बलि ले रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में जिस तरह से नशा जब गया तो पंजाब में कैंसर की ट्रेनें भर के और आने लगी है। आज मैं देख रहा हूँ गांव में 70 साल से बुजुर्ग कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आज गांव में जब हमारी बारात देखते थे तो हम देखते थे कि लोग बाप पगड़ियां बांध के धोती कुर्ते पहनकर बारातों में जाते थे, लेकिन गांव में आज 70 साल के आदमी देखने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कैंसर फैल रहा है राजस्थान में, जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, उससे राजस्थान और देश बर्बाद हो रहा है। और जिन लोगों पर जिम्मेदारी बनती थी, आज हम सोचते हैं कि जो सफेद पोष नेता, जो लोग राजनीति में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर वोट ले लेते हैं, लोगों से कहते हैं हम गरीब को गैस मारेंगे, सब लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा इस देश को, इस राज्य, हमारे प्रदेश को खा रहे हैं। इसलिए ये क्रांति यात्रा में निकाला। आज जरूरत है इस राजस्थान में एक ऐसी क्रांति की जब हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, उस न्यायपालिका में हाई कोर्ट का जज, उसके मकान में पैसों के बंडल मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं। पूरा भारत सवाल पूछ रहा है कि वो क्या उस जज पे क्या न्याय का डंडा नहीं चलेगा। मैं तो जानता हूं कि न्याय की सबसे बड़ी अदालत जनता है, और उससे भी बड़ी अदालत आदमी के मरने के बाद ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में, उससे लोगों को डरना चाहिए, उसके न्याय से डरना चाहिए। ये मेरा मकसद है, ये मेरी सोच। मैं सड़क पे निकलूंगा, कितने लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, कितने लोग मेरे साथ आएंगे, वो तो समय बताएगा। जिनको लगता है कि मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ, ईमानदारी पे चल रहा हूँ, वो लोग मेरी मदद करने जरूर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति बदले, राजस्थान की व्यवस्थाएं बदले, सिस्टम बदले। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोग थानों में, तहसीलों में, ग्रामीण रेडियो में, सब जगह भ्रष्ट लोग बैठे। अरे ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई खड़ा होने लगता है तो एक बहुत बड़े तबके, बहुत सारे लोग उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि कई नेता, कई राजनीति के लोग, समाज सेवी लोग भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। आज मैं देख रहा हूँ जितने ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, उतना ही राजनीति में भी भ्रष्टाचार है, उतना ही एनजीओ में भी भ्रष्टाचार है। जो समाज सेवा के नाम पे एनजीओ चलाते हैं, उनमें भी अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से पूछोगे तो वहां भी कहीं भ्रष्टाचार का मामला वहां पे भी देखा हुआ। मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को खिलाफ, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, इस मिलावटखोरी के खिलाफ मैं ये जन क्रांति यात्रा राजस्थान में निकाल रहा हूँ। ये यात्रा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से अपील करूंगा कि अब जनता को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। अब जनता को इन भ्रष्ट अधिकारियों के, इन भ्रष्ट नेताओं के गाल पे तमाचे मारने की जरूरत है। अब इन नेताओं को माला पहनाने की, वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर जनता को लगता है कि ये नेता चोर है, नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, जमीनें खा रहा है, ये जो माइंस में रेत बजरी खा रहा है, तो जनता समाज को सड़कों पे आना होगा। अरे इनको वोट मत दो, इनको छूटे दो, इनको मार्क्सों भी मारा। और अगर जनता को लगता है कि ये जो लोग ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, जो लोग ईमानदार है, उनको जनता को आगे बढ़ाना चाहिए, जनता को आशीर्वाद देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ एक राजस्थान की राजनीति में मुझे ज्यादातर नहीं दिखता, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति से मैं आज प्रभावित हूँ। केवल राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति से मैं प्रभावित हूँ। एक मेरे विधायक रिश्तेदार ने मेरे से कहते थे, मैं एक बार उनके गांव जाता था, वो कहते थे, नरेश हमारे जमाने में 200 विधायक जब खड़े रहते थे, 200 एमएलए जब लाइन में रहते थे, तो हम बात करते थे, हम कहते थे कि वो जो फलाना एमएलए है वो तबादलों में पैसे लेता है, वो भ्रष्टाचार करता है।
लेकिन आज नरेश ऐसा कंडीशन हो गई कि 200 एमएलए खड़े रहते हैं। उन 200 एमएलए में ये ढूंढना पड़ता है कि ईमानदार एमएलए कौन है। उन 200 में से शायद ही कोई आज ईमानदार है। इसलिए वापिस से लोग जनता को खड़ा होना, जनता को तैयार रहना पड़ेगा। पर जनता को इनको सीख और सबक सिखाने के लिए मैं जन क्रांति यात्रा निकाल। आज मैं जब राजनीति में जो बात आती है, ये दुर्भाग्य मैं आप सब पत्रकार साथियों से कहता हूं कि मुझे राजनीति में आज कोई आदर्श दिखता है। राजस्थान की राजनीति में एक डेड ऑनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति आज भी अगर राजनीति में राजस्थान की में दिखता है, उसका नाम है भरत सिंह कुंदन। भरत सिंह कुंदन जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, पंचायत राज के मिनिस्टर रहे, वो जब सरपंच से लेकर मंत्री तक पहुंचे, सरपंच बने, प्रधान बने, प्रमुख बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने और मंत्री रहे। और जब वो पिछली बार जब उनको लगा कि मैं पंच नहीं था, तो पंच का भी चुनाव अपने पंचायत से जीते, पंच बने, उनकी पत्नी सरपंच बनी। और वो व्यक्ति के हालात में अभी देखता हूं, उस डेड ऑनेस्ट ईमानदार भरत सिंह चिल्ला चिल्ला के कहते रहे, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं। अभी मैंने देखा जब मैं जेल में था, एक तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पर, एक संविधान बचाने के नाम पर 12 जिले में एक रैली हुई। उसमें कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ना संविधान बचाने की बात करी, उन्होंने ना तिरंगा यात्रा की बात करी, उन्होंने ना भारत कैसे आगे जाएगा, राजस्थान कैसे आगे जाएगा, इसकी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी कि प्रमोद जैन भाया उस पर जो मुकदमे लगे भ्रष्टाचार के, उस पर मुकदमे लगे कातिलाना हमला करवाने के, उस पर जो मुकदमे लगे नरेश मीणा और अन्य वहां के जो छात्र राजनीति, युवा राजनीति, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, उनको मरवाने के, उनको बचाने की उन्होंने मंच से बात करी। और वो डोटासरा जो कहता मैं मौर्य बुला दूंगा, डोटासरा जी आप वहां प्रमोद जैन भाया को बचाने के लिए किस तरह से मंच पर भाषण दे रहे, चैलेंज कर रहे थे प्रशासन को, पुलिस को। अगर किसी ने प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठाए, प्रमोद जैन भाया के ऊपर हमला किया, तो हमसे बुरा नहीं होगा। आदरणीय डोटासरा जी, प्रमोद जैन भाया को तो जेल जाना ही पड़ेगा। कि नरेश मीणा आम जनता की लड़ाई लड़कर 29 मुकदमे खाकर 9 बार जेल जा सकता है, तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसने कानून को हाथ में लिया, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट चोर को गिरफ्तार करे, उस प्रमोद जैन को गिरफ्तार करे जिसने गौशाला के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसा कमाया, जिसने दूध बांटने के नाम पर हॉस्पिटलों में पैसा कमाया, जिसने पीडब्ल्यूडी से खान को खा गया, उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मैं मांग करता हूं। जिस प्रमोद जैन भाया ने कलेक्टर 12 जिले के जिला कलेक्ट्री, जहां कलेक्टर बैठता है, जहां एसपी बैठता है, और कांग्रेस के राज में जो गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, वो माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौशाला थी, उसके 100 करोड़ की मिट्टी निकाल कर बेच दी। उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मांग करे। मैं आज राजनीति को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही मैं समरावती जो पिछला दौर है उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। सच्चाई से, ईमानदारी से आगे रास्ता मुझे तय करना है। मैं मेरे साथियों से, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा के साथ साथ अगर आपको रहना है, तो नरेश मीणा के अगर आपको साथ रहना, तो आपको भी संकट झेलना पड़ेगा, आपको भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी मुकदमे खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने चाहिए। जिस तरह से नरेश मीणा ने पिछले 20-25 साल से परिवार को छोड़ रखा, बच्चों को छोड़ रखा, उसी तरह से अगर आप नरेश मीणा का साथ देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो आपको भी उसी तरह से मेरे साथ रहना चाहिए। संकट भी आएंगे, लोग आपको कुचलेंगे भी सही, मुकदमे भी लगाएंगे, जेल भी भेजेंगे, आर्थिक रूप से नुकसान भी करेंगे, लेकिन
ज्यादा दिन नहीं बिकने देंगे। मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं और जब मैं 20 तारीख सुबह 7 बजे जयपुर से रवाना होऊंगा, शिवदासपुरा, गांव बुनियारा होते, इंद्रगढ़ लाखीरी होते हुए, इटावा होते हुए, मांगरोल होते हुए, अट्टू होते हुए मेरे गांव जाऊंगा। इस दौरान जो भी साथी, युवा साथी जो सक्षम है, मैं किसी को आज के बाद कोई 1 रुपए का डीजल नहीं भराता, ना पहले भराता था, ना एक गाड़ी में कोई किराया दूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग मेरे साथ मेरे गांव चलना चाहते हैं, मेरे घर चलना चाहते हैं, मेरे घर पर उन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं होगी, मेरे पास उनको खाना खिलाने के कोई पैसे नहीं होंगे। जो लोग मेरे साथ गांव चलना चाहते हैं, इस जन क्रांति यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम साथी अपनी अपनी व्यवस्था से चले। अगर उनको खुले नील बादलों के नीचे सोना पड़े तो उनको सोना पड़ेगा। उनको हम इस क्रांति यात्रा में 30 किलोमीटर पर डे पैदल चलेंगे। जो सारे लोग मेरे साथ चले वो जो वही चलेंगे जो पैदल चलेंगे, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई ऐशो आराम के लिए नहीं है, वीआईपी कल्चर की क्रांति रैली नहीं, ये तो संघर्ष की रैली होगी। जिस तरह से भगत सिंह ने फांसी का फंदा इसलिए लगाया कि मैं देश के लाखों करोड़ों युवाओं को फंदा लगाकर फांसी पर झूठ करिए प्रेरणा देना चाहता हूँ, ये जगाना चाहता हूँ कि जब भगत सिंह फांसी पर खुशी से चल गया भारत को आजाद कराने के लिए, तो है युवा साथियों, छात्र साथियों, तुम भी भारत को आजाद कराने के लिए मुकदमों से मत डरो, जेल जाने से मत डरो, कुर्बानियां देने से मत डरो। उसी तरह से जो मेरे साथ लगना चाहते हैं उनको भी नरेश की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नरेश की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे पत्रकार साथियों ये भी कहना चाहता हूँ, अभी मैं केवल जमानत पर, अब पिछले 4 दिन से मैं जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस तरह से मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, मुझे कल इस तरह का मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर से मुझे जेल डाल दिया जाएगा और शायद इस बार लंबा तावीज भर के लंबी जेल यात्रा नहीं। पर मुझे चिंता इस बात की नहीं, मैं 8 महीने जेल में रहा, मेरे को छुड़ाने जो जाते थे, मैंने एक बार उनसे नहीं कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने मेरे घर वालों से कहा, मेरे साथियों से कहा, नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए किसी नेता के दरबार में, किसी व्यक्ति के दरबार में कहीं मांगने मत जाओ, भीख मत मंगाओ। मैंने तो यहां तक कहा, मुझे कोर्ट में भी आप मेरी जमानत मत लगाओ, जब तक एक केस चलेगा, जब तक इस केस का फैसला आएगा, जब तक मुझे इस जेल में पड़े रहने। क्योंकि क्रांति जब भी आती है, क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति त्याग मांगती है। क्रांति ऐसे 8 महीने की जेल जाने से नहीं है। अगर ऐसे 8 महीने जेल जाने से क्रांति आ जाए तो नेल्सन मंडेला से वर्षों तक जेलों में रहा, कई महान पुरुष जेलों में रहे, वो क्रांति नहीं ला पाते। इसलिए क्रांति लाने के लिए वो सारे जो संकट आने वाले हैं उनके लिए तैयार। इसीलिए आज मैंने आप सबको आमंत्रित किया था, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आपका इस छोटा युवा साथी, छात्र साथी जिसके पास कुछ नहीं, तो ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका भी प्यार मुझे चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा मौका नरेश मीणा पत्रकार भाइयों, वैसे ये बात समाज से की जाती है, परिवार से की जाती है, पर आप सभी मेरे साथियों, परिवार हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ शायद आपको भी कहीं कहीं लग रहा होगा कि सच है। जब आपकी परिवार में, जब किचन में जब फल फ्रूट देखते होंगे या सब्जियों को देखते होंगे तो आप भी कहते होंगे कि गर्म करो, इनको साफ करो। दूध को जब आप आता है आपके घरों में, उसको आपके घी आता है, उसको आज कोई भी चीज सच नहीं है, सब मिलावट है। ये दौर ही मिलावट का है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई सभी क्षेत्र हो, ये मिलावट का दौर है और इस दौर को खत्म करने के लिए कोई क्रांति लानी पड़ेगी। एक बार हमें उम्मीद जगी थी, देश में उम्मीद जगी थी, जब अन्ना हजारे दिल्ली में जब धरना देकर बैठे थे, तब इस देश में उम्मीद जगी थी कि कुछ नया इस देश में
लेकिन भाग्य की बात कुछ नहीं है। कोशिश करूंगा ईमानदारी से जिस रास्ते पे जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास करूंगा, अंतिम सांस तक उसके लिए रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सारी बात मेरा होगी मकसद को क्या एक बार एक मैं ये बैनर आपके सामने जारी करता हूँ। नरेश जी थोड़ा ऊपर, नरेश जी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, नरेश जी ऊपर कीजिए बैनर, एक ये मैं बैनर आपके सामने जारी बैनर ऊपर कर लीजिए थोड़ा। नरेश जी बैनर ऊपर सर बैनर ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ये बैनर ऊपर कर लो नरेश जी ऊपर करो। ये बैनर अभी पिछले इस एपिसोड में 7,500 गाँव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाँ मैं 7,500 गाँव में मेरा नाम से गाँव का नाम रखा। मैं आप सभी मीडिया और मेरे साथियों के माध्यम से उन सबके चरणों में ठोक देते हुए उन सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मैं उनसे ये आग्रह करूंगा तो मेरा नाम हटाकर शहीद भगत सिंह का नाम लिख दें। जिस गांव के बोर्ड पर शहीद भगत सिंह का नाम होगा वो मैं समझ लूंगा कि यहाँ कोई न कोई भगत सिंह का और नरेश मीणा का शुभ चिंतक है, भगत सिंह को चाहने वाला और नरेश मीणा के प्रति शुभ चिंता रखने वाला इस गांव में जरूर है। ये मैं आप सबके सामने उन गाँव से अपील करता हूं। और ये जो बैनर मैंने बनाया है, क्योंकि जब जन क्रांति यात्रा निकलेगी उस यात्रा में अलग अलग तरह के पोस्टर बैनर, मैं उन सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि हमारा यही बैनर दिखे, ताकि देखे कि इस यात्रा का क्या असर है, क्या सोच है, क्या विचार के साथ नरेश जी बैठ के लो, बैठ के सर बैठ के नरेश जी समझौता प्रकरण को लेकर जितनी बातें मुझे कहनी थी, जितनी बातें आप लोगों ने सारी सुन ली। समझौता प्रकरण और जेल के 8 महीने रहने के मामले को लेकर मैं माफी चाहता हूँ। इस मामले में कुछ चर्चा नहीं करना चाहता। आगे के कोई आपके प्रश्न हो। नरेश जी मेरी बात सुनो, मीडिया वाले पीछे बैठे हुए हैं, आप एक बार अपने साथियों को बोलो कि थोड़ा जगह दे दे ताकि हम आकर कवर कर ले उसको। भैया मेरे साथ वाला एक जाओ, मैं आगे बढ़ने तो तैयार कर लिया। मेरे साथ मेरे दुश्मन है, मेरे साथी नहीं है। एक मीडिया वाला आगे नहीं है, 4 आदमी बैठे हैं, हमारे सब पीछे बैठे हैं। मेरे साथ वाला है, कमरे के बाहर निकलो, एक भी कमरे के अंदर नहीं रहेगा। मेरे साथ वाला एक भी कमरे के अरे एक बार रुक जा भैया, अरुण भैया रुक जाओ, अरुण जी रुक जा एक बार भाई, अभी जब बात कर रहे हैं तो एक बार बाहर निकलने तो आने दो अपने साथियों का आगे। पूछे जा रहे हो में रुक जाओ। अरे यार कब परी लगा देंगे इसको पूरे माइक को यार, अरे इसको नीचे करना माइक को यार, कैमरा तो हटा यार, आगे तो आने दे यार, एक बार तुम ये लगा के बीच में आगे तो आने दे, जब हो गई पूरा परी लगा दिया इसको यार। हो गई ना भाई। अरे भाई एक बार यार लाइव जा रहे हैं एक यार, बार इसको अरे यार कैसे करूँ यार, लग रहा है यार। एक मिनट हाँ लो लो चल लो। आगे सर बहुत लंबा कर दिया, सबको दे दिया। मैं बहन जी ने मेरे से सवाल पूछा, क्या आगामी समय में आप क्या एमएलए में बीजेपी ज्वाइन करोगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा कि मैं जो भी राजनीतिक फैसला लूंगा वो जनता जनार्दन के बीच में, जो जनता जनार्दन
जो हजारों लाखों लोगों के आसपास थे, उनको बुलाकर उनके सामने लूंगा, आप सब लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, खुले मंच पे वोटिंग करवा दूंगा। वो जो जनता जनार्दन चाहेगी, वो मुझे कहाँ देखना चाहती है, उस आधार पर मैं ये नरेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि खुद तो अपने आप के बगल में भगत सिंह का फोटो लगा रखे हैं, तो क्या आपको भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं क्या कि मैं अभी भगत सिंह? ये भगत सिंह की फोटो इसलिए लगाई हुई है, भगत सिंह की सोच को, भगत सिंह के विचार को आप घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। उसको घर घर तक पहुंचाने का मकसद है जनता को जगाना, जनता को बताना कि किस तरह से राजस्थान में हो रहा, किस तरह से देश में हो रहा, किस तरह से जनता को जागरूक करने के लिए। उन्होंने कहा कि निजी शक्तिशाली मदद की हमसे जरिया है, उन्होंने सलाह दी है जितने भी नेताओं को उन्होंने टारगेट करें कि इससे बचिए। मेरा आपसे निवेदन है, तो कांग्रेस में मेरा आपसे विशाल भाई निवेदन है, मैंने कह दिया कि अध्याय कल खत्म हो। जिन लोगों ने मेरी मदद की, जिन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई, उन सबको धन्यवाद। वो एक अध्याय था, वो अध्याय पीछा हो गया, एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। जन क्रांति यात्रा, ये यात्रा आप मान रहे हो, लेकिन मैसेज ये भी जा रहा है कि नई पार्टी का खुद जन क्रांति। देखो, ये समय बताए, समय बताएगा। ये आपके विचार का दूसरा स्टेज को ठीक चुनाव से रहा है। तो अब आपको भजनलाल सरकार से कोई शिकायत तो नहीं? अरे मुझे अब यही सुना था। भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी समरावता मामले में पूरा न्याय नहीं मिला, पूरा न्याय नहीं मिला है। ये मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जन क्रांति यात्रा के दौरान जब हम ग्राउंड पे जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, जनता से मिलेंगे, तो बहुत सारे जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, जैसे छात्र संघ चुनाव हर हालत में होने चाहिए। एक सवाई माधोपुर में 3 विधानसभा में डूंगरी बांध बन रहा है, बहुत क्षेत्र गांव लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं, उनका मामला उठाने का है। जिस तरह के जितने भी जो राजस्थान के मुद्दे हैं, उन सबको हम इस जन क्रांति यात्रा में उठाएंगे और उनको जनता तक ले जाएंगे। और जब फिर जनता का क्या इस यात्रा को सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद नरेश भाई, इसमें कोई बड़ा चेहरा होगा राजस्थान में राजनीति? नरेश मीणा से बड़ा चेहरा कौन है? ये बात और कोई नेता सामने सामने? बड़ा चेहरा रहा है, मैं चेहरा नहीं हूँ। आप सब लोग इतने सारे लोग आशीर्वाद देने आते हैं, ये सही जवाब। ये चेहरे की जरूरत है? ठीक है, ओके। बताओ, पूछो बच्चों। अरुण जी खड़े हो जाओ। अरुण जी पूछो। चलो पीछे रहो। ऑलरेडी जमानत में आए हैं, तो जमानत के बाद ऐसा माननीय पत्रकार महोदय जी, मुझे जमानत पर 7 दिन और 1 दिन के लिए लगाई कि आप कृपा करके उस नोटिस उसको पढ़े। मुझे केवल ये कहा था कि आपकी रिहाई को लेकर इसको ग्लोरीफाई नहीं करो। ये नहीं कहा था कॉन्ट्रैक्ट में जिंदगी भर मौन धारण करूं, ये नहीं कहा कि मैं सड़कों पर नहीं जाऊं। माननीय न्यायालय ने कहा है कि 25 तारीख को महीने के आपको कोर्ट जाना, थाने में जाना। और दूसरा, आपको ग्लोरीफाई नहीं करना है जेल से हटाने के बाद की है कोई उस समय मुझे अब दिल्ली में भी मुख्यमंत्री जी ने सशक्त छूटे, कोई नेता सशक्त छूटे, वो सब उस दिन की राह है ताकि एक मैसेज नहीं जाए। माननीय न्यायालय ने जो मुझे आदेश दिया है वो इसी संज्ञान में दिया कि भाई जेल से छूटने के बाद ये मैसेज इस तरह का नहीं जाए, नहीं उचित रहा, नहीं जाना चाहिए। जेल से आदमी बाहर आता तो उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे कि कहीं कहीं एक सोच को नुकसान, संवैधानिक सोच को नुकसान। अच्छा नरेश जी, आपने बोला था कि आप राजस्थान की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, तो क्या लगता है नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा के बाद कुछ बदलाव होगा? प्रयास करेंगे, प्रयास करने में तो क्या, कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो आज ठीक है।